रहे तो और भी पदों की चर्चा की जाएगी। भक्त भगवान से निवेदन करता है कि प्रभु क्या आपके कर कमलों की कृपा हमारे ऊपर भी होगी कि नहीं होगी कभी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान से निवेदन है, कब हुक कर सरोज रघुनायक, धरि हूँ नाथ शीस मेरे, जेहि कर कमल किए जन आरत, जेहि कर कमल किए जन आरत, बारक बिबस नाम तेरे, कब हुक कर सरोज रघुनायक, धरि हूँ नाथ शीस मेरे। क्या प्रभु कभी आप अपने कर कमल हमारे मस्तक पर भी रखेंगे? जिन कर कमलों ने आरत जनों पर ऐसी कृपा की, उन पर कृपा की जो बारक विवश नाम तेरे, माने कभी गलती से भी जिन्होंने विवशता में भी कभी आपका नाम ले लिया, उन पर भी आपने कृपा कर दी प्रभु। और गोस्वामी जी ने लिस्ट गिनाई, देखे क्या सुंदर लिस्ट है। जेहि कर कमल उठाई शंभु धनु, भंज जनक संशय मेट्यो। जिन कर कमलों ने भगवान शंकर का धनुष उठा के और जनक जी महाराज के संशय का हरण किया कि नहीं किया? अरे जनक जी तो पूरी सभा में यहाँ तक बोल चुके थे कि अब जनिको माखय भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, कुंवरी मनोहरि विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पाँव निहार बिरंची जनो, रचेऊ ना धनु दमनीय। हमको तो लगता है कि ब्रह्मा जी ने धनुष तोड़ने वाला ही नहीं बनाया है। ऐसी सभा में तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तो जेहि कर कमल उठाई शंभु धनु, भंजी जनक संशय मेट्यो। जेहि कर कमल उठाई बंधु ज्यों, परम प्रीति के वट भेंट्यो, कब हुक कर सरोज रघुनायक। और उन्हीं कर कमलों ने जैसे धनुष उठाया था, वैसे ही बड़े प्रेम से निषाद राज को उठा करके, केवट को उठा करके अपने गले से लगा लिया। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, सहज स्नेह राम लखितासु, संग नीलीन गुह हृदय हुलासु। तो कहने का अर्थ है कि जेहि कर कमल उठाई बंधु ज्यों, परम प्रीति के वट भेंट्यो, कब हुक कर सरोज रघुनायक, धरि हूँ नाथ शीस मेरे। आगे लिस्ट गिनाते हैं, जेहि कर कमल कृपाल गीध कहाँ, पिंड दई निज धाम दियो। जिन कर कमलों ने गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी, ऐसे गीध राज्य की भगवान श्री राम ने कर सरोज कर सरोज सिर पर से ओ, कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धामो मुख, विगत भई सब पीर। तो भगवान श्री राम ने स्वयं जाकर के गीध राज्य के मस्तक पर अपना कर कमल रखा। और इतना ही नहीं, अबिरल भगति मांगी बर, गीध गयो निज धाम, तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया जो सौभाग्य गीधराज जी को भगवान श्री राम ने दिया है। तो जेहि कर कमल कृपाल गीध कहाँ, पिंड दई निज धाम दियो, जेहि कर बाली बिदारी त्रास हित, जेहि कर बाली बिदारी त्रास हित, कपि कुलपति सुग्रीव कियो, कब हुक कर सरोज रघुनायक। जिन कर कमलों ने बाली पर भी कृपा की, ध्यान रखिएगा, बाली जब गोद में भगवान के बैठा है तो सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। भगवान ने अपने हाथ को, पानी माने भी हाथ कर होता है, रखा और कहा, बाली अगर तुम्हें ऐसी ही मुझसे कोई कष्ट है, रुष्टता है,
अचल करो तनु राखो प्राणा, जाओ तुम्हें मैं अमर कर दे रहा हूँ। बाली कहा सुन कृपा निधाना। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, जीवन तो बहुत बार मिल जाएंगे, किंतु क्या ऐसी मृत्यु किसी को भाग्य में आ सकती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। आप लोग मानस फिल्मी इसलिए किसी इन सब चौपाइयों की व्याख्या नहीं कर रहा, केवल ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो बाली के ऊपर ऐसी कृपा कर दी, ऐसी मृत्यु दे दी कि ऐसी मृत्यु के लिए बड़े बड़े भक्त तरस जाते हैं। तो जेहि कर बाली बिदारी त्रास हित। और सुग्रीव पर क्या कृपा की, महाकाल बाबा माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं, देवी ये वही सुग्रीव है जो बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहुब्रन चिंता जरी छाती। बाली की त्रास से दिन रात ये सोता नहीं था, भोजन नहीं कर पाता था, इतनी चोट लगी थी शरीर में। सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाओ। तो जेहि कर बाली बिदारी त्रास हित, कपि कुलपति सुग्रीव कियो, कबहु कर सरोज रघुनायक। धरि हूँ नाथ शीस मेरे, आगे लिस्ट गिनाई। आयो शरण सभीत विभीषण, जेहि कर कमल तिलक कीन्हो। विभीषण की स्थिति पर कल्पना करिए भगवत प्रेमियों, जब वो आया था तो कितना भयभीत था, शत्रु पक्ष से आया है, उसका भाई इनकी धर्म पत्नी को भी हर के ले गया है। यहाँ तक कि सुग्रीव आदि ने भी ये बात बोली, भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांधी मोही अस भावा। बांध लो प्रभु, भेद लेने आया है, ये जासूसी करने आया है। भगवान ने कहा, सखा कही तुम नीति विचारी, मम पन शरणागत हितकारी। आपकी बात आपकी जगह सही, लेकिन मैं अपने संकल्प से बंधा हुआ हूँ। शरणागत कहाँ जेत जहीं, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापो में, ते नहीं बिलो कतिहानी। क्या सुंदर बात भगवान कहते हैं, ऐसा है जैसा भी आया हो शरण में आ गया है, अब तो उस पर कृपा करनी चाहिए। और विभीषण ने स्वयं इस बात को प्रभु से कहा, प्रभु जब मैं आपके पास आ रहा था ना, तो कुछ तो वासना मन में थी, किंतु आपके दर्शन के बाद अब कोई इच्छा नहीं रह गई। भगवान कहते हैं, अरे विभीषण आपके मन में इच्छा नहीं रह गई तो क्या हुआ, लेकिन मेरा दर्शन पाकर के और मेरा भक्त यूं ही रह जाए, मेरे भक्त के लिए मेरा तो कुछ उत्तरदायित्व है कि नहीं। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तो भगवान ने तिलक कर दिया विभीषण का, जबकि विभीषण कह रहा था, प्रभु आपका दर्शन हो गया, इतना ही बहुत कुछ है मेरे लिए। तो जेहि आयो शरण सभीत विभीषण, जेहि कर कमल तिलक कीन्हो। जेहि कर गहि सर चाप असुर हति, जेहि कर गहि सर चाप असुर हति। अभय दान देवन दीन्हो, कबहु कर सरोज रघुनायक। और जिन कर कमलों से खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानहु काल फणीस। 31 बाण रावण को मारे, तासु तेज समान प्रभुआनन, हर्षे देखे शंभु चतुरानन। तो कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालू की से सब हर्षे, जय सुख दामो मुकुंद। तो जेहि सर कर गही सर चाप असुर हति, अब
अभय दान देवन दीन्हो, कब हुक कर सरोज रघुनायक, धरि हूँ नाथ शीश मेरे। और आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, शीतल सुखद छाह जेह कर की, मेटति पाप ताप माया। जिन कर कमलों की ऐसी छाह है जो पाप को मिटा देती है, दैहिक दैविक भौतिक ताप को मिटा देती है, समस्त माया से दूर करती है। तो निशि बासर तेहि कर सरोज की, निशि बासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया, कब हुक कर सरोज रघुनायक। तो ऐसे कर कमलों की छाया में जैसे अमरेला के नीचे वर्षा नहीं लगती छाते के नीचे, वैसे इन सब कष्टों से आपका भक्त बच जाएगा यदि कर कमल आपके हमारे मस्तक पर आ जाए। प्रभु धरि हूँ नाथ शीस मेरे। तो माताओं बंधुओं, अगर ये पद पसंद आया हो तो मानस प्रेमियों को विनय पत्रिका के जो प्रेमी हैं उनको अवश्य भेजिए। आगे भी समय समय पर विनय पत्रिका के सुंदर पदों की आपसे चर्चा करता रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।